माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, बस कुछ ही देर के बाद आप सभी बच्चे अपने अपने परीक्षा हॉल में जाने वाले हैं। आपके सामने हिंदी का प्रश्न पत्र होगा और आप लोग उस प्रश्न पत्र का जवाब उत्तर पुस्तिका में दे रहे होंगे या फिर ओएमआर शीट में दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 50 का जवाब आपको देना होता है। यह बात तो सभी को जानकारी है, लेकिन परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप लोग एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे वैसे भी क्वेश्चन बताएंगे जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में टकराएगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन का रिवाइज करवा दिया जाए, ताकि आपके परीक्षा में जब क्वेश्चन लड़े तो आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ करके ना आवे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और रिजल्ट संबंधित अपडेट हम आपको तुरंत पहुंचा सके। मैट्रिक का जब रिजल्ट संबंधित किसी प्रकार का कोई भी अपडेट रहे, तुरंत हम आपके पास पहुंचा सके, या फिर बिहार बोर्ड संबंधित कोई भी आपको सूचना देना हो तो तुरंत हम आपको दे सके। चलिए बच्चों, पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि 1 से 100 तक 100 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से 50 का जवाब आपको देना होगा। हर एक प्रश्न के लिए 50 एक नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल 50 नंबर आपको मिलेगा। चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। यदि आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, यह किसकी रचना है? पहला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, तो जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। पहला का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब की नई मोटर कार का रंग था काला, यानी कि दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो जवाब कौन सा होगा? भारत हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, तीसरा के बाद अब चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। खाली स्थान या पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? चौथा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब एक सीधा साधा होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चौथा का सी नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे आप लोग बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है पांचवा। कह रहा है कि मेंडलीफ किसकी रचना है? पांचवा नंबर क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका सही जवाब होगा गुणाकर मूल्य, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मेंडलीफ गुणाकर मूल्य की रचना है, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? 6 नंबर क्वेश्चन, और सही जवाब होगा नंदी नागरी लिपि में, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। छठा का जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, फास्टली आप लोग जवाब दीजिएगा, बहुत ही तेजी में जवाब दीजिएगा, ताकि हम लोग जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन को देख लें। बताइए, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो 7वां का जवाब हो जाएगा कथा लेखन के लिए। ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर कैसा लड़का था, जवाब क्या हो जाएगा? बहादुर कैसा लड़का था, 8वां नंबर क्वेश्चन। बदमाश था, शरारती था, हंसमुख और मेहनती था, तो जवाब सी नंबर ऑप्शन ही होगा। 8वां का जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, अब 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। खाली स्थान, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 9वां नंबर क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, यह परंपरा का मूल्यांकन का हो जाएगा जी, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। कौन आमलेट नहीं खाता था? कौन आमलेट नहीं खाता था? तो पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते थे, बी ऑप्शन सही होगा। 10 का प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए।
अभी 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, फटाफट से आप लोग देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। 11 का सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 11 का सी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, बिलनब्य क्या है? बिलनब्य क्या है? तो जवाब क्या होगा बच्चों? फटाफट से बताइए, बिलनब्य क्या है? तो जवाब होगा बिलनब्य एक फ्रांस का छोटा सा गांव है। 11 का डी ऑप्शन सही होगा, सॉरी 12 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, लेखक को गीले कपड़े में देख करके कौन नाराज हुई? 13 नंबर क्वेश्चन है, तो लेखक को गीले कपड़ों में देख करके दीदी नाराज हो गई थी ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताइए, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जवाब ध्यान रखिएगा 1977 ईस्वी में। 14 का अगर आपका जवाब सी नंबर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो जवाब बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का कैसे हो गया? 15 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग जवाब बताइए कौन सा होगा? रसुलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, रसुलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। चलिए 15 के बाद अब 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है? बताइए तो 16 नंबर क्वेश्चन, काशी किसकी पाठशाला है? तो 16 का जवाब हो जाएगा काशी संस्कृति की पाठशाला है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सबको पता है कि जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। डी ऑप्शन सही होगा। 18 का डी नंबर ऑप्शन बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? जवाब होगा पीटर ब्रुक का। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? 20वां नंबर क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा अपनी अम्मा को मानते थे ना, बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, द का उच्चारण स्थान, तो द का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। द का उच्चारण स्थान बच्चों दंत हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? 22वां नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? निह जोड़ छल हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा, निह जोड़ छल, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए मैथिली हो गया, अनाधिकार अंधिकार होता है ना, या तो बिल्कुल गलत है। वाहिनी होता है, तो डी नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो 23 का सही जवाब कौन सा होगा? यह भी गलत है। मैथिली होता है तो स्मरण हो जाएगा जी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 23 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि मई शब्द कौन संज्ञा है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जो महीना का नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। 24 का बी ऑप्शन सही होगा। 24 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द कौन लिंग है? तो अपराध पुलिंग है। क्या हो जाएगा? अपराध बच्चों पुलिंग है। 25वां का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, कर्पूर शब्द है। 26 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कर्पूर शब्द कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। सी ऑप्शन सही होगा, कर्पूर एक तत्सम शब्द है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बताइए, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन जवाब होगा श्याम का स्त्रीलिंग श्यामा होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। कह रहा है डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? डाल पर, तो डाल पर, तो 28 का जवाब कौन सा हो जाएगा? डाल पर अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण पर होता है, तो 28 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए कि यह कलम किसकी है? यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह कलम किसकी है? यह सर्वनामिक विशेषण है। बी ऑप्शन होगा, यह कलम किसकी है? यह सर्वनामिक विशेषण है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, मैंने खाना खा लिया है, यह किस काल का उदाहरण है? खा लिया है ना, तो 30 का जवाब मैंने खाना खा लिया है, मतलब खाना खाने का जो काम है वह पहले ही खत्म हो चुका है, तो 30 का जवाब कौन सा होगा? मैंने खाना खा लिया है, तो यह भूतकाल में चला जाएगा ना, देख लीजिए भूतकाल में चला जाएगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया है, यानी कि जब हम बोल रहे हैं उससे पहले हमने खाना खा लिया है, तो यानी कि भूतकाल में। 30 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि पुष्प शब्द है, पुष्प कौन सा शब्द है? तो जवाब हो जाएगा तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन सही होगा, पुष्प जो है वह तत्सम शब्द है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ करके, आगे क्या कह रहा है?
अपने समान अर्थ को छोड़ करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? 32 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा योग रूढ़ कहलाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे योग रूढ़ बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बता दीजिए। कह रहा है कि परजन्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परजन्य में उपसर्ग बच्चों बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन पराजय है, पराजय 33 नंबर क्वेश्चन पराजय है, तो पराजय में परा उपसर्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्यागी शब्द में प्रत्यय, त्यागी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, ई दीर्घई कार है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। 34 का ए ऑप्शन सही होगा। 34 का बच्चों ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चाचा शब्द का विशेषण, चाचा का चचेरा होता है, चाचा का चचेरा होता है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ना, आप लोग क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो आप लोग किसी ग्रुप में इसे शेयर भी जरूर कर देंगे। और बच्चे जो अभी तक नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि संस्कृत में भी हम आपको भरपूर मदद कर सकें। बताइए शूलपाणी शब्द कौन सा समास है? शूलपाणी, तो 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा? शूलपाणी बहुब्रीहि समास है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, राम ने पुस्तक खरीदा, या तो शुद्ध वाक्य लग रहा है हमें। 37 का जवाब कौन सा होगा? राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, या नहीं, यह वाला नहीं होगा जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर देखिए सी ऑप्शन है, राम ने पुस्तक खरीदी, सी ऑप्शन सही होगा। 37 का बच्चों सी नंबर ऑप्शन। चलिए 38 नंबर बता दीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा दूध हो जाएगा, जिसको नापा या तौला जाए द्रव्यवाचक कहते हैं, तो दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह सरल वाक्य है, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह सरल वाक्य है। चलिए 40 नंबर, सजीव शब्द का विलोम निर्जीव होता है, सबको पता है ना, तो 40 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, जपू जी किसकी रचना है? 41 नंबर क्वेश्चन जवाब हो जाएगा जपू जी गुरु नानक की रचना है, जपू जी गुरु नानक की रचना है। आगे बताइए 42 नंबर क्वेश्चन, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, यह किस पंक्ति है? यह क्या कह रहा है? यह किस कविता की पंक्ति है? जटा मुकुटतन भस्म लगाई, बसन थोड़ी तन नगन भया, यह किस कविता की पंक्ति है? तो जवाब हो जाएगा यह है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बता दीजिए, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम निरूपण संबंधी रचना है, डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 44 नंबर बताइए, इनमें से किनका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो किनका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? 44 नंबर क्वेश्चन जवाब होगा घनानंद का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। घनानंद का सवैया और धनाक्षरी जो है वह बिल्कुल क्या है? अत्यंत प्रसिद्ध है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, रसिक समाज की स्थापना किसने की? 45 नंबर क्वेश्चन, तो रसिक समाज की स्थापना की बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने, बी ऑप्शन अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, वीणा किसकी रचना है? वीणा, तो 46 का जवाब कौन सा होगा? वीणा है सुमित्रानंदन पंत की रचना, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। वीणा जो है ना वह सुमित्रानंदन पंत की रचना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बताइए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, तो 47 का जवाब कौन सा होगा? 23 सितंबर 1908 ईस्वी, डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही होगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? 48 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अपने सामने, यह कुंवर नारायण की रचना है, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 49 नंबर बता दीजिए, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहां मिलता था? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष घर के दरवाजे पर मिलता था, तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे कह रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल किस रूप में किया? बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? बताइए। तो 50वां नंबर क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में किया, सी ऑप्शन सही होगा, पहल पुस्तिका के रूप में किया। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था जी? सोफिया नाम था ना। 51 का डी ऑप्शन, हाँ जी सोफिया नाम था, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, किसकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के सहनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो 52 का जवाब होगा सुमित्रानंदन पंत के, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बता दीजिए, क्या कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो
भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती है, बी ऑप्शन सही होगा। भारत में आज भारतीयता नहीं दिखाई देती है। 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो राम नाम कीर्तन के बिना जन्म और जीवन व्यर्थ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? उत्तर प्रियदर्शी जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञ का, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कहता है कि जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धृत की गई है? जनतंत्र का जन्म कविता का है ना, तो बी ऑप्शन सही होगा, जनतंत्र का जन्म, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो 57 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा 1927 में हुआ था कुंवर नारायण का जन्म, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। 58 बता दीजिए, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो हमारी नींद कविता में मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है, डी ऑप्शन होगा। 58 का जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 59 नंबर बता दीजिए, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? तो सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य था लोकायतन, ध्यान रखिएगा सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा था? लोकायतन था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना करके सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? यह हिरोशिमा का है, हिरोशिमा, हाँ बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन सही होगा, यह हिरोशिमा कविता की पंक्ति है। चलिए आगे बता दीजिए, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो कविता रचता है उसे कवि कहते हैं ना, जो कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। 61 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ? तो एक आंख से, जैसे मान लीजिए कि 2-3 लोग हैं और सभी लोग को हम बराबर तरीके से देख रहे हैं, तो बोलते हैं ना एकदम सबको हम एक आंख से देख रहे हैं, यानी कि बराबर मानना, सबको क्या मानना? बराबर मानना, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, या रा ला ओबा क्या है? तो या रा ला बा यह सब अंतःस्थ व्यंजन है, बी ऑप्शन हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए आगे बताइए, यशोधरा का संधि विच्छेद या सह जोड़ धरा, या सह जोड़ धरा होता है, तो ए ऑप्शन होगा। 64 का जो बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है, 64 का बिल्कुल बच्चों ए नंबर ऑप्शन सही है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि शब्द, तो हरि के अगर बारे में बात किया जाए ना तो हरि शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन हो जाएगा, हरि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बता दीजिए, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, यह किस पदबंध का उदाहरण है? जवाब हो जाएगा संज्ञा पदबंध है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बता दीजिए आप लोग, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताइए। 67 नंबर क्वेश्चन, जवाब कौन सा होगा? राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, यही वाला शुद्ध है, ए नंबर ऑप्शन में ही हम लोगों को शुद्ध मिल गया, बाकी तो यह सब गलत हो जाएगा। राजा दशरथ को 3 रानियां थी, गलत हो जाएगा, का के की ये सब गलत हो जाएगा। चलिए 68 नंबर बता दीजिए, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? 68 नंबर क्वेश्चन बताइए, शव धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो सब मतलब परिमाण बता रहा है ना, तो परिमाण बाधक, हाँ क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। अगला बता दीजिए, गोमल शब्द क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, गोमल शब्द बच्चों क्या है? बी ऑप्शन बता दीजिए। हाँ गोमल शब्द क्या है? तत्सम, बिल्कुल देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तत्सम हो जाएगा ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तत्सम। चलिए आगे बताइए आप लोग, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपकार, तो उपकार में कौन सा उपसर्ग है? 70 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, उपसर्ग है, उपसर्ग हो जाता है, उप जोड़कार से उपकार बनता है तो उपसर्ग हो जाएगा। 71 नंबर बता दीजिए, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 71 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बता दीजिए, सर्प शब्द में प्रत्यय कौन सा है? 72 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब कौन सा होगा? सर्प शब्द में अ प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द में अ, सर्प लास्ट में अ आ रहा है ना, तो 72 का ए नंबर ऑप्शन आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए 73 बताइए, अपमान का विशेषण अपमानित होता है, अपमान का क्या होता है? अपमानित। 73 का यहां पर जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 73 का जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति मतलब सभा का पति, तो जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 75 नंबर, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? 75 नंबर क्वेश्चन जवाब कौन सा होगा? तो नाली में बहता हुआ पानी विशेषण पदबंध हो जाएगा ना,
नाली में बहता हुआ पानी, किस चीज में भाई? तो नाली में बहता, एक सिर्फ था बहता हुआ पानी, उसकी विशेषता बतला रहा है नाली में बहता हुआ पानी, तो यह विशेषण पदबंध हो जाएगा। 75 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी से। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यह मिश्र वाक्य है, बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बच्चों जल्दी जल्दी से बता दीजिए, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-22 क्वेश्चन और बच गया है, फटाफट से बताइए। आकाश शब्द का पर्यायवाची, तो आकाश का नभ होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा, आकाश का नभ होता है, डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का प्रकाश होता है, 78 का ए ऑप्शन, अंधकार का प्रकाश होता है। चलिए शिव का उपासक शैव कहलाता है, ध्यान रखिएगा, शिव का उपासक शैव कहलाता है, यह क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 80 नंबर बताइए, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ, तो घी के दिए जलाना मतलब अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बताइए, सोना कौन सा लिंग है जी? तो सोना पुल्लिंग है, सोना कौन सा लिंग है? सोना पुल्लिंग है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? घड़ी, घड़ी मतलब पूरे घड़ी का बोध हो रहा है ना, तो यह हो जाएगा जातिवाचक। 82 का प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 82 का बी ऑप्शन ही होगा, जातिवाचक, बी ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 83 का रहा है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग जेठानी होता है ना, जेठ का क्या होता है? जेठानी होता है, तो 83 का सी ऑप्शन सही होगा, जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी होता है। आगे बताइए, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? 84 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। बखूबी, तो बखूबी में अव्ययी भाव समास है, डी ऑप्शन सही होगा, बखूबी में अव्ययी भाव है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 85 नंबर बता दीजिए, रमेश आ रहा होगा, यह किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा, 85 नंबर क्वेश्चन, तो बताइए 85 का सही जवाब कौन सा होगा? रमेश आ रहा होगा, आ रहा होगा, यह भविष्यत काल में चला जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन बताइए, मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को अपनी बहू से विवाद था ना, अपनी बहू से विवाद था, तो 86 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो बाढ़ की चिंता से, 87 का डी ऑप्शन होगा। जो बच्चे 87 का डी ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बताइए, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 88 नंबर क्वेश्चन बच्चों बताइए फटाफट से, सातकोड़ी होता का जन्म हुआ है 1929 में, 1929 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे कह रहा है, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख करके कहाँ काम में लगे हुए थे? गांव में, पहाड़ पर, क्या हो जाएगा? सही जवाब कौन सा होगा? गांव में है, पहाड़ पर है, शहर में, तो जवाब क्या हो जाएगा? शहर में ही लगे हुए थे, डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। अच्छा, मंगू कितने वर्ष की थी बताइए? तो 90 नंबर क्वेश्चन, मंगू कितने वर्ष की थी? तो 90 का जवाब हो जाएगा 12 वर्ष की थी, ए ऑप्शन सही होगा। मंगू कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी। चलिए आगे आप लोग फटाफट से बता दीजिए, आगे आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए क्या कह रहा है। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहां लिखा हुआ है? यह लिखा गया है कार्लवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर बना रहे हैं ना, आप लोग मान करके चलिए आपका 100 में 50 क्वेश्चन बन ही जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर यह सारे क्वेश्चन को बना लिए हैं तो समझिए कि आपका 50 में 50 बन जाएगा। चलिए 92 नंबर, क्योंकि इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन और नहीं पूछेगा। बताइए तो, बल्लिया माल की लड़की का क्या नाम था? पपाती नाम था ना, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बता दीजिए 93, बल्लिया माल किस रंग के साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो पीले रंग की, किताब में आपका साफ लिखा गया है कि पीले रंग के साइकिल रिक्शे पर वह सवार हुई थी। 94 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है सीता क्या देख करके रुआसी हो गई? तो जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, 94 का सही जवाब कौन सा होगा? सीता अपना काला ओढ़ना देख करके, डी ऑप्शन, काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो गई। 95 नंबर बता दीजिए, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो नारायण की पत्नी का क्या भवरी नाम था ना, 95 का देख लीजिए, तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए। 95 का बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भवरी नाम था। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, हेड नर्स का क्या नाम था? हेड नर्स का नाम था मिरांडा, 96 का बी ऑप्शन होगा, 96 का बी ऑप्शन हो जाएगा। हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा था। चलिए आगे बताइए आप लोग, वेदना किसकी क्रूरता से कौंप रही थी? वेदना किसकी क्रूरता से कौंप रही थी, क्या हो जाएगा? वेदना कितनी क्रूरता से कौंप रही थी, उसका साक्षात्कार किसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं दे रहा है ना, अब बताइए, वेदना कितनी क्रूरता से कौंप रही थी,
उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? 97 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा पुत्र को हुआ। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला नंबर बता दीजिए। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग भरे हुए थे? स्कूल के 4 कमरा था जी, यहां पर क्वेश्चन गलत हो गया है। स्कूल का 4 कमरा था और 4 कमरा में 200 के करीब लोग थे, समझ गए ना। चलिए आगे बता दीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास, ध्यान रखिएगा 99 का सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ के। 99 का डी ऑप्शन सही होगा, श्रीनिवास कन्नड़ के साहित्यकार हैं। और उसके बाद 100वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्युत किसका बेटा था? अच्युत किसका बेटा था? अच्युत था लक्ष्मी का बेटा, ए ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर आपको 100 क्वेश्चन बता दिए और आप लोगों ने कितना का जवाब दिया यह आप लोग फटाफट से कमेंट में एक बार करके बता दीजिए। और अगर आप लोग 100 में कम से कम 70-80 का जवाब सही दे दिए हैं, ऐसे तो हमको पूरा विश्वास है कि लगभग 90 से प्लस का ही जवाब दिए होंगे, लेकिन अगर 70-80 का भी सही जवाब दे दिए हैं तो 100% आप लोग मान करके जाइए कि परीक्षा में आप लोग पूरा बना करके चले आइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह क्लास या छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लगभग हम बोले थे ना कि 20 से 25 मिनट में बना लेंगे और लगभग 20 से 25 मिनट में हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को वीडियो को देखने के लिए। हम आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग जाइए और परीक्षा में एकदम जी तोड़ मेहनत करके लिखिए और पूरा कॉपी भर दीजिएगा। लेकिन कॉपी कुछ फजूल चीज से मत भरिएगा, जो सार्थक आंसर होगा, जो सही आंसर होगा उसी को लिख करके भरना है। तो जाइए बच्चों, हमारा ढेर सारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। एकदम तन मन लगा करके आप लोग लिखिए और हमें पूरा भरोसा है कि हिंदी में भी आपका 90-95 प्लस नंबर जरूर आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। लव यू सो मच।